आओ मैं तुम्हें बीवियों की इज्जत पर सीरत सुनाता हूँ। सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने एक सफ़र के मौके पर जब पर्दे का इंतज़ाम था सब सो गए, मुझे कहा आयशा आओ ज़रा दौड़ लगाते हैं, तुम आगे निकलती हो या मैं निकलता हूँ। कहते हम दौड़े, फसबक़तु अलैहि, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ में आगे निकल गई। एक अरसा गुजरा, फिर वक्त आया, फिर अल्लाह के रसूल ने दौड़ की मांग फरमाई, तो फिर हम दौड़े। तो कहते हैं मेरी जान उस वक्त दुबली हो गई थी, तो फसबक़ अलैया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम दौड़ में आगे निकले और मुझे फरमाया या आयशा तिलका बितिलका, आयशा जो उस दौड़ का बदला आज पूरा हो गया है। मौलवियों ने तुम्हें पता नहीं क्या सुनाया है, लोगों ने लड़ना जाना हुआ है। ये जो अपनी लड़की को गर्लफ्रेंड को प्यार का मैसेज करते हो इस पर लानत है, ये प्यार का मैसेज अपनी बीवी को करो, इस पर अल्लाह की रहमतें उतरेगी। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, फरमाया जब कोई मुसलमान अपनी बीवी को अल्लाह की रज़ा के लिए मुंह में लुक़मा खिलाता है तो रब्बुल इज़्ज़त इस पर खुशी फरमाते हैं। हमारे यहाँ क्या तरतीब है, हम बीवियों को कहने पे टीवी लेकर तो उनको दे देते हैं, लेकिन बीवी को कभी नमाज का तरगीब नहीं देते, नमाज की कभी नहीं देते। टीवी कह के तो टीवी ले देंगे, हालांकि टीवी लेकर आपने अपनी अपने बच्चों की अपने घर वालों की आखिरत को बर्बाद किया है। टीवी तो तुसा केड़ा बह के हज देखना है, बीवी कहना मैं टीवी ले दे तो उसे ये ना कहा करें कि इस्लाम में हराम है, मौलवियों ने मना किया है, तरीका है, उस तरीके से जवाब दिया करें, टीवी भी नहीं आएगी और बीवी भी खुश रहेगी। उन तरीक़ों में एक तरीका आपको बताया देता हूँ, इसका स्पेशल कोर्स है। आप कहना मेरी बेगम टीवी जो हम घर में ले आएंगे देखेंगे इसमें लड़कियां तो नज़र आएंगी, वो कहेंगे हाँ। उसे क्या अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई और मैंने इस तरह लड़कियों को देखना शुरू कर दिया तो इससे मोहब्बत कम हो जाएगी, तू मेरी इतनी अच्छी बीवी है। वो कहेगी गिनण दी लोड़ कोई नहीं। उन्हें कहना ना लेना, उन्हें मसला ना बताना, उन्हें किस तरह समझाना है क्या समझाना है इसके लिए थोड़ी ऊपर वाली मंजिल फिल होनी चाहिए, फिर आप समझा सकेंगे। मेरे एक शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बीवी को सालगिरह मुबारक कहना था और ना कह सका, तो क्या करूं? मैंने कहा बीवी जब कहे ना तो उसे ये ना कहना मैं भूल गया था, हथियार नहीं सटने, अक्ल से जवाब देना है। कहते कि मैंने कहा तुम कहना कि आपके हुस्न और जवानी को देख के मुझे लगता ही नहीं है तेरा 1 साल ढल गया है, तीनों चाह पिलावना है उस, ठीक है? तो ये प्यार की बातें अपनी घरवाली से कर, रब रहमत उतारेगा। एक बंदे ने मुझसे कहा कि बीवी के साथ हनीमून के सफ़र पे जाना कैसा है? मैंने कहा कार सवाब है, लेकिन शर्त है कि बीवी अपनी हो, तुसी किसी और दी जरारी नाल नहीं जाना, बीवी अपनी हो। ये मुआशरे का गलत अंसर है कि बच्चे अपने और बीवी दूसरी की अच्छी लगती है। ये मुसलमानी सोच नहीं है, ये कुफ़ार की सोच है, ये इस्लामी सोच नहीं है। तो मेरे दोस्तों सीरत नबी का इस बात को तो पहलू पे देखें। मैं हर वाक़े के साथ एक सीरत नबी का वाक़या आपको दे रहा हूँ, हर मुआशरे की गलतकारी के साथ। और मैं चलो बात क्लोज़ कर रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ बात ख़त्म, फिर एक जुमला आ जाता है। मैं आखिरी बात करके बात क्लोज़ करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने वाले थे। गलती जब किसी की हो जाती ना और वो माफ़ी मांगते तो माफ़ करते थे। ये नहीं है मैंने तुझे माफ़ नहीं करना, घरवाली से गलती हो जाएगी, आपको पता हो, आपने हाथ नहीं उठाना, हाथ उठा लिया कल क़यामत में रब्बुल इज़्ज़त को जवाब दोगे। बीवी के मुंह पे थप्पड़ दे मारा, ना कुरान में लिखा है ना हदीस में लिखा है। कोई मौलवी तो अनो हिकार हवाला विखा देवे, मेरा मोबाइल तोहफा है, तुम चेहरे पे थप्पड़ मारने की दलील लेकर आओ, मैं गिफ्ट दूंगा उसको, कोई दलील लेकर आए। लोग कहते हैं मारना, कहाँ से मारना है? वो मारने की तरतीब क्या है वो हमें पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या मारने की बातें आपने निकाली हुई हैं? माफ़ करना सीखें। कुरान कहते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया गुस्से को पीने वाला, लोगों को माफ़ करने वाला, ये मोहसिन है और रब इस मोहसिन से प्यार करता है। तो माफ़ करना सीखें। और आखिरी बात करके बात यही पे ख़त्म कर रहा हूँ कि बीवी से गलती होगी तो नाराज़ ना होना। क्यों? कुरान करीम में है टेढ़ी पसली से पैदा हो, हदीस पाक में टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। तो जो टेढ़ी पसली से पैदा होती है वो टेढ़े काम करती है। हाँ, कभी सीधा काम करे तो आप खुश होना कि वाह
टेढ़ी पसली से पैदा होने वाली भी अच्छा काम कर रही है। वाह वाह, क्या बात, घर खुश हो जाएगा आपका। भाई दीन पूरा बयान कीजिए, तारीख पूरी सुनाइए, इस्लाम मुकम्मल बताइए, मजहब पूरे का पूरा सुनाइए। हमारे तबलीग जमात के हजरात कहते हैं पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पर नहीं है। हम आलु सुन्नत वल जमात पूरा दीन मानते हैं, पूरा दीन सुनाते हैं। अब मैं आपकी खिदमत में ज़रा शुहदाए करबला के हवाले से थोड़ा तारुफ पेश करने लगा हूँ, तवज्जो रखना। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कई शादियाँ हैं। जब शादियाँ कई हैं तो औलाद भी ज़्यादा है। ये जो दुनिया में आवान कौम है, जिसे हम कहते हैं ये आवान है, ये आवान भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की गैर फातिमी औलाद है। और ये सैयद है, इन पर ज़कात लेना वैसे मना है जैसे बाकी सैयदों पे मना है। इनके जो अबाव अजदाद में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे हैं, उनका नाम है मोहम्मद इब्न हनफिया। ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे हैं। ये उससे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद आवान शुरू हुई है। हज़रत इमाम हसन की भी औलाद है और हज़रत इमाम हसन के भाई भी हैं। 15 से लेकर 18 भाई हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे हज़रत इमाम हसन हुसैन के भाई बनते हैं। तारीख़ के औराक में ये अनमिट नुकूश हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान करबला में अकेले नहीं हैं, शहीदों में 9 भाई शामिल हैं। अब मैं उन 9 का जिक्र करता हूँ, ज़रा सुनिए। करबला के पहले शहीद का नाम है मोहम्मदुल औसत इब्ने अली। ये मोहम्मदुल औसत इब्ने अली मैदान करबला का पहला शहीद है। यार पहले को भुला देना कितनी बड़ी बदनसीबी है। लोग कहते हैं ना जी पहले आए पहले पाए, तो यहां पहले आए पहले पाए वाला शहीद क्यों भूल गया? उसकी बुनियादी वजह मैं देता हूं। जो मुझे समझ आ रहा है वो एक ही वजह है कि इनकी वालदा का नाम है उमामा और हजरत उमामा हजरत अलीउल मुर्तज़ा की बीवी हैं। हजरत फातिमा के बाद हजरत अली ने इनसे शादी की है। ये हजरत फातिमा की भांजी हैं और हजरत ज़ैनब की बेटी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं। अगर मोहम्मदुल औसत इब्ने अली मैदान करबला के पहले शहीद का तज़किरा होगा तो फिर इनकी वालदा भी आएंगी। इनकी वालदा साबित हो गई तो हजरत फातिमा की 4 बहनें साबित हो जाएंगी। तो भाई छड़ो जी छड़ो, गल नहीं करनी। हजरत हुसैन ही शहीद ने। भाई ये क्यों ये क्या उन्वान है, ये क्या टॉपिक है, ये क्या तर्ज है? करबला का पहला शहीद मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा का फर्जंद, हजरत हुसैन का भाई, हजरत इमाम हसन का भाई अलीउल मुर्तज़ा का बेटा है। इसे क्यों भुलाया गया है? दूसरे नंबर पे करबला के शहीद का नाम है जाफर इब्ने अली। ये भी हजरत अलीउल मुर्तज़ा की बीवी लैला के बेटे हैं और हजरत हुसैन के भाई हैं। तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे तवज्जो रखना। करबला के शहीदों में हजरत अली के 3 बेटे हैं। एक का नाम अबू बकर इब्ने अली, एक का नाम उमर इब्ने अली, एक का नाम उस्मान इब्ने अली है। भाई 72 तन इनके बगैर पूरे नहीं होते। आप 72 तनों के नाम उठा लें। यार तारीख का खून तो नहीं हो गया, इंसाफ भी तो मौजूद है। वाक़या करबला का जिक्र अधूरा नहीं, पूरा करना चाहिए, नामुकम्मल नहीं।